एक्स वाई और 1, हमारे पास जब हम सोल्व करते हैं अपॉन इनके कोफिशिएंट कंपेयरिंग क्यों होती है। कोफिशिएंट कंपेयरिंग में रेस्पेक्ट में ध्यान रखना, एक्स के लिए ये दोनों कोफिशिएंट हैं, वाई के लिए ये दोनों, मतलब उसको कवर कर देना है। एक्स को कवर करने के बाद जो कोफिशिएंट बचते हैं, नॉट वेरिएबल, आपको वेरिएबल लिखने, केवल कोफिशिएंट लिखने हैं, b1 b2 c1 c2, यहाँ पर वेरिएबल नहीं आना चाहिए। b1 b2 c1 c2 मैं बीच में लिख रहा हूँ क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं। जब मैं y के लिए बात करूंगा तो y के लिए रिपीट हो रहे हैं, c1 c2 भी आ रहा है, a1 a2, तो वो जो रिपीट वाले हैं वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बीच में लिख दे, और यहाँ पर a1 a2। नेक्स्ट में कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कवर करेंगे तो हमारे पास बचेगा a1 a2 और b1 b2, ऑलरेडी a1 a2 है हमारे पास, b1 b2, इनको हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये, मैं केवल पहले वाला एरो लगा रहा हूँ और ये पहले वाला है, माइनस में दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1, y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस a1 c2 और 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। एक बात और ध्यान रखना, आपने कांस्टेंट को इधर ही रखना है। अगर कांस्टेंट आपका इधर आ जाता है तो फिर यहाँ 1 की जगह -1 पुट करते हैं, क्योंकि एक बार हमने -1 इधर रखा था, जो साइन चेंज हो जाता है, तो जब कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में हो कि ये इधर रखा हो, तब आप कांस्टेंट की यहाँ पर वैल्यू -1 लेना। कन्फ्यूजन नहीं करना, बिल्कुल भी सोचना मत, किसी बुक में कहीं -1 हो तो इसका मतलब कांस्टेंट इधर है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है सारे, तो एक बार x के साथ इसे ऑपरेट करेंगे, एक बार y के साथ इसको ऑपरेट करेंगे, दोनों इसी को करते हैं, तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट आंसर आ जाता है। आंसर आएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। इसी तरह से y आ जाएगा, सेम वही प्रोसेस है, a1 सॉरी c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ये आपको डिजिट में लग रहा है काफ़ी लेंथी प्रोसेस, जब आप कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। क्वेश्चन 6C में सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, तो मैं पहले सिंपल क्वेश्चन को, अगर आपको इक्वेशन कन्वर्ट नहीं है और रिड्यूस करनी पड़ रही है, आगे आएगा रिड्यूस करने के लिए भी, तो उसमें भी आपको रिड्यूस करनी पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज डायरेक्ट मेथड सोल्व करना है। देखो मैं सिखाता हूँ क्वेश्चन, आप समझ लीजिए। मैं क्वेश्चन को पहले, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 5 6 सब एक जैसे क्वेश्चन है, तो आपको दो ध्यान रखना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। कांस्टेंट एज ए 5 ले लेते हैं, 4 क्वेश्चन, यहाँ लिखा हुआ 5x प्लस 4y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है, लेकिन दूसरी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4 की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ लिखा हुआ 3x और इज इक्वल टू में लिखा हुआ -10, तो मैं उसे डायरेक्टली फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसी फॉर्म में 3x प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन दोनों ऊपर वाली क्वेश्चन फॉर्म में हो गए, तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। x y 1 अपॉन 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 इज इक्वल टू कोफिशिएंट विद साइन, x कवर कर दिया हमने, कोफिशिएंट बचे 4 4 14 10, याद रखना साइन अगर कहीं माइनस होता तो माइनस लिखता, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव 4 4 14 10, सबको सेम ऑर्डर में रखना है। अब यहाँ पर y के लिए आपको देखा 14 10 तो दोबारा रिपीट हो रहा है 5 3, तो आप यहाँ 14 10 को चाहो तो इसके नीचे दोबारा लिख सकते हो, अदरवाइज वहाँ से भी काम कर सकते हो, केवल उनको भी आप इस तरह टर्मिनेट कर सकते हो, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में कांस्टेंट, कांस्टेंट को कवर किया तो 5 3 4 4, 5 3 हमारे पास ऑलरेडी है, बट हमें लिखना है क्योंकि यहाँ पर इसके लिए अलग बीच में लिख दिया होता है तो कोई दिक्कत नहीं केवल इनका प्रोडक्ट माइनस ये x
अपॉन 4 10 जा 40 माइनस 56 इज इक्वल टू y अपॉन सेम वही ऑर्डर 42 माइनस 50। साइन बीच में माइनस का आना है, चाहे प्रोडक्ट माइनस का हो या माइनस प्लस का हो। 1 अपॉन 5 4 जा 20 माइनस 12। अब इसको सोल्व करेंगे, अगली ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। मैं लिख रहा हूं x अपॉन -16 y अपॉन -8 1 अपॉन 8। इनको 1 बाय 1 इसके साथ भी यही ऑपरेशन लेना है कांस्टेंट वाली, और इसके साथ भी कांस्टेंट वाली टर्म लेना। तो x इज इक्वल टू अपॉन 16 था, उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 अपॉन 8 एंड y अपॉन -8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8। तो x इज इक्वल टू -16 अपॉन 8 and y is equal to -8 upon 8. This is -2 and this is -1। ये आपका आंसर है, एक लाइन में आएगा। मैं आपको लिखने के लिए इतने सारे स्टेप यूज किए थे, अदरवाइज डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं आपको समझाने के लिए 1 बाय 1 स्टेप यूज किए। आपको अगला क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये जो बड़ा लग रहा है आपको इसलिए बड़ा है क्योंकि पहली बार आपको स्टेप समझाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो जरूरी नहीं है क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म में हो, उनकी फॉर्म हो सकती है स्क्वायर रूट के अंदर हो, डेसिमल में हो, तो उसे भी आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूँ जो डेसिमल फॉर्म में है, आपको आसान लगेगा, क्वेश्चन भी अच्छा लगेगा। 0.4x लेटर बड़े बनाया करो, इससे आपका राइटिंग का पोर्शन सही हो जाता है और स्पेस भी अच्छा लगता है। दूसरी क्वेश्चन है 0.3x प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.9। अब रूल ये है कि सब में डेसिमल है तो डिवाइड कर सकते हैं, इसे कन्वर्ट करें। इस इक्वेशन में जब मैं डेसिमल खत्म करूंगा तो ये वाला था, इसके नीचे 1 लिखते हैं और 0 सिंपल, सॉरी माइनस था यहाँ पर। 1.5 डेसिमल के नीचे 1 और यहाँ 6.5 डेसिमल के नीचे 1, यानी कि अपॉन 10 करते ही आपका डेसिमल रिमूव हो जाता है। बट आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके कन्वर्ट करके क्या इक्वेशन बनेगी, 4x 15y, क्योंकि सब में 10 है उधर भी 10 है तो ये रिमूव हो गया। इक्वेशन बन गया हमारी 4x माइनस 15y, सबसे डेसिमल रिमूव हो गया क्योंकि सबके बाद एक पॉइंट के बाद था डेसिमल और वो रिमूव हो सकता है, डिवाइड बाय 10। अब आपके पास क्योंकि आपने एलिमिनेशन मेथड कर रखा है तो उसे भी समझ सकते हैं, कोफिशिएंट बराबर करने से 10 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 10 मल्टीप्लाई, उससे भी इक्वेशन यही बनेगी। इसको डायरेक्ट बना दीजिए इक्वेशन को, यहाँ पर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। अब सोल्व करने के लिए देखो सिंपल मेथड समझना, x अपॉन y अपॉन 1। अब आप देखिए 1 नहीं लगा सकते हैं क्योंकि कोफिशिएंट इधर है, तो इसमें क्या करते हैं कुछ बच्चे, या तो इसको इधर ले आइए तो माइनस, या इधर इधर है तो -1। अगर दोनों कोफिशिएंट इधर है तो -1 लिख के काम चल सकता है। वैल्यू पुट करनी है, बहुत आसानी से वैल्यू पुट कर जाएगी। x को ऐसे कवर कर देना है, कोफिशिएंट ध्यान से लिखना है, -15 2 65 9। अब y के लिए 65 9 तो लिखा गया पहले, 4 3। अब कांस्टेंट के लिए 4 3 हमारे पास आ गया, तो आप चाहो तो दोबारा लिख लो, अदरवाइज ऐसे ही काम चला लेना, विद साइन लेना है।
एक्स के लिए ये वाला ऑपरेशन है, वाई के लिए ये वाला ऑपरेशन है, और जेड के लिए ये वाला ऑपरेशन है। देखे ध्यान से, x इज इक्वल टू 135, 15 9 जा और प्लस बीच में माइनस ही आता है 130, y इज इक्वल टू 195 माइनस 36, यहाँ पर -1 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 45, वो भी प्लस में चलेगा। चलिए सोल्व कर लेते हैं। x अपॉन यहाँ हो जाएगा 265, 15 9 जा 65 2 130 था माइनस, यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो 2 9 15 9 9 आएगा, यहाँ 8 में से 5 1 65 195 और 9 4 36 माइनस करेंगे तो यही है, और यहाँ पर -1/53। आपको चेक करना, मैंने बताया एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। x इज इक्वल टू -265 अपॉन, ध्यान रखना माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये 53 अपॉन में था। ऐसे ही y इज इक्वल टू 159, ये प्लस का था, यहाँ माइनस का है तो माइनस अपॉन 53, इसे डिवाइड कर देंगे, 5 5 जो हो जाएगा 5, और y इज इक्वल टू 53 जा 9 1। यहाँ पर आपका आंसर आ गया है एक्सरसाइज का, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर अब आपको लीनियर क्वेश्चन में एक रूट वाला है, उसमें भी आप कंफ्यूज ना हो, मैं उसे कर देता, लेकिन आप खुद कर सकते हैं। चलो मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा आसान है। लक्ष्य त्यागी, यस। तो मैं बात कर रहा था 12 क्वेश्चन की, ध्यान से देखना। 12 क्वेश्चन में √2x माइनस √3y इज इक्वल टू 0, और दूसरा है √5x प्लस √2y इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे इसमें, x अपॉन y अपॉन कांस्टेंट, क्योंकि 0 है, इधर ले जाएंगे तो भी इतना आएगा, 0 हो जाएगा, उससे नहीं फर्क पड़ेगा। यहाँ पर देखिए चेक करके, तो कांस्टेंट x के लिए यहाँ पर लिखेंगे √3 √2, यहाँ पर आपका जो काम है उसको करते रहेंगे। पासवर्ड क्या है इसका, वाईफाई का। चलिए टॉपिक चल रहा था हमारा, तो यहाँ पर मैंने कोफिशिएंट लिखे -√3 √2, और वहाँ 0 0, यहाँ भी 0 0 आएंगे। y के लिए √2 √5, और इसके लिए √2 √5 माइनस √3 √2। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये 0 0 ही आ रहा है। चेक कर लेते हैं, x अपॉन 0, y अपॉन 0, और यहाँ 1/2 माइनस 15 रूट। अब क्योंकि यहाँ पर जब मैं इसके साथ इसे सोल्व करूँगा तो x इज इक्वल टू 0 अपॉन समथिंग 0 ही आएगा। सिमिलरली y अपॉन 0 अपॉन समथिंग y भी 0 ही आएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसमें आपको रिड्यूस करने के कुछ रूल हैं, मैं सिखा देता हूँ, वो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो रेड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। इनको कन्वर्ट करना है। देखो सबसे पहला मेथड है, जो रेसिप्रोकल कोफिशिएंट होते हैं, रेसिप्रोकल कोफिशिएंट होते हैं को कन्वर्ट करना ऑफ इक्वेशन। जैसे यहाँ पर इक्वेशन दे रखा हो कहीं 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 5। अब मैं अगर एलसीएम लूंगा तो यहाँ एक्स वाई पहुंच जाएगा और यहाँ वाई प्लस एक्स आएगा। लेकिन अगर मैं 1/x को a ले लूं और 1/y को b ले लूं, तो यहाँ 3 और ये 1/x लिखा हुआ था, यहाँ पर 2 और 1/y लिखा हुआ है। इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 5। ये पहला रूल है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, कभी कभी टर्म्स में यहाँ डबल या ट्रिपल कोफिशिएंट यूज हो जाते हैं, जैसे 13/x प्लस वाई माइनस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसमें क्या होता है कि जब आप यहाँ यूज करेंगे तो ये पूरी टर्म्स है, तो आप इस पूरी टर्म्स को लेट कर लें। 1/x प्लस वाई को a ले लें और b हमारा x माइनस वाई b हो जाएगा। यहाँ पर रिड्यूस कर देंगे, 13a माइनस 2b इज इक्वल टू 4। इससे ही काम चल जाता है हमारा जनरली। बस ये दो तरह के रिड्यूसिबल है, और भी होते हैं, वो आपको मैं धीरे धीरे किसी किसी में पावर 4 होगी, पावर 2 होगी, उसे कन्वर्ट कर लेंगे तो वो भी आसान हो जाता है। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन। ये जो 6D है बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन आपको लगेंगे टिपिकल, लेकिन बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर इसका मैं 2 पार्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन 2, 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 10, और दूसरी क्वेश्चन है 9/x माइनस 7/y इज इक्वल टू 10.5। अब यहाँ कन्वर्ट करने में क्या दिक्कत है कि अगर मैं इसको एलसीएम लेता हूँ तो फिर ये दो टर्म एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो इसमें क्या करें, 1/x को आप a लेट कर लें, 1/y को आप b लेट कर लें, तो यहाँ क्वेश्चन बन जाएगी 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 10। तो इसी क्वेश्चन बनेगी 9a माइनस 7b इज इक्वल टू 10.5। अब इसमें कन्वर्ट क्या हुआ आपका कि अब ये एलिमेंट्स में से लगा लीजिए, यहाँ 3 है 9 है, तो अगर मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 9a प्लस 6b इज इक्वल टू 30। इसमें कितने मल्टीप्लाई करी मैंने, 3 की मल्टीप्लाई करी। अब इसे चाहो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस यहाँ पर माइनस, तो ये -13 हो गए, और ये आपका प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस। ये बचेगा हमारे पास ये 19.5, क्योंकि 20 बचते 20 में कम कर दिया 19। अब क्योंकि b निकालना है हमें तो b इज इक्वल टू 19.5/13। 13 में जो 13 आया 6.5। ये हमारा वैल्यू बहुत इजीली निकल गया। अभी इसको x को या b को पहले किसी इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो ताकि हम a भी निकाल सकें। मैं इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ, 2b इज इक्वल टू 10।
दिस इज 3a, 2 इंटू 1.5 3 यहाँ होगा 7। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन सिंपल हो गई है, तो इससे आप a निकाल लें, a इज इक्वल टू 7/3। एक बार कन्वर्ट करने को कोई गड़बड़ तो नहीं है, माइनस का आएगा, सॉरी है, ये माइनस का आएगा और ये माइनस के आएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 टू जा 10, 3 और 10, तो यहाँ पर आ जाएगा -3, तो -13 आ जाएगा। ये 10 है और ये 1.5 इंटू 2 3 हो जाएगा। 3a इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन क्या था हमारे 10, मैंने इसमें क्या किया 1.5 हमारा आया, माइनस का था तो ये माइनस यानी कि 3.5 इंटू 2 3 हो गया, 3 दे जाएगा 10 हो जाएगा, और इसका आंसर हमारा कितना आ रहा है 13/3। ये a आया है बट हमें निकालना है x और y, तो इससे y निकल जाएगा 1 करके 1/1.5 या 2/3 माइनस 3/2 आएगा, उल्टा हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस था इसमें, y आ गया। अब दूसरा हमारा आया x इज इक्वल टू, ये x इज इक्वल टू था हमारा कि a का रेसिप्रोकल 1/a और a है हमारा 3/30। एक बार इसका आंसर कर लेते हैं, मे भी मुझे लग रहा है कुछ डाउट गड़बड़ तो नहीं है। 6D का सेकंड क्वेश्चन, 6D का सेकंड क्वेश्चन, 3/7 2/3, 3/7 2/3 माइनस क्या है प्लस क्या है, चलिए प्लस के इसलिए आ रहा है, देखिए हमने गलती क्या करी है, ये दोनों माइनस के तो माइनस आता है, और माइनस आता तो माइनस से माइनस कट जाता, और यहाँ प्लस के तो ये प्लस का हो जाता, और प्लस का वैल्यू पुट करते तो हमें प्लस में, तो ये 7 ही बचता जो हमारा पहले आ रहा था, और ये हमारा 7/3 और x वैल्यू हो जाएगी 1/7/3, तो 3/7 आ जाएगा, और ये हमारा आपका आंसर है। ओके, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो इसी से बेस रिलेटेड है, तो उस क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ मैं, वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी कि आपको पहले एक्स और वाई सोल्व करने हैं, फिर उसमें ए की वैल्यू पुटअप करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ लिखा हुआ 4x प्लस 6/y इज इक्वल टू 15। अच्छा ध्यान रखना यहाँ पर दोनों कोफिशिएंट नहीं है, तो जरूर नहीं है दोनों हो, एक है तो एक को कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसकी इक्वेशन सिंपल आपने बनाई, 4x प्लस 6b इज इक्वल टू 15। बताइए क्या करा गया y को, y कहाँ चला गया, y को हमने रिड्यूस कर दिया, किस फॉर्म में करा, रिप्लाई एनीवन, यस 1/y को हमने b कन्वर्ट कर दिया है। बिल्कुल सेम प्रोसेस नेक्स्ट वाली इक्वेशन लगा लीजिए, 3x माइनस 4/y इज इक्वल टू 7 implies that 3x माइनस 4b इज इक्वल टू 7। अब आपके पास वो मेथड है, जो भी आप चाहें अलाउ कर लें, यहाँ पर 4x है, यहाँ 3x है, यहाँ 6b है, 4b, जो भी आपका मन में आता है वो अलाउ कर लीजिए। अदरवाइज मैं आपको कांस्टेंट वो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड समझाया था उसी से करते हैं, x b -1, नो वेरिएबल -1 बिकॉज कांस्टेंट इधर है, तो यहाँ लिखिए इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल, एक्स के कोफिशिएंट एक्स को कवर करना है तो 6 4 विद साइन 15 7, बी 15 7 तो ऑलरेडी पहले आ गए, 4 3, और कांस्टेंट में 4 3 आ गए, 6 4
6 माइनस 4 यूज़ करेंगे हम इसको आसान से। तो x इज इक्वल टू 6 7 जा 42 माइनस 15 4 जा 60। याद रखना माइनस पहले ही आता है और एक माइनस और है, प्लस हो जाए। 15 3 जा 45 और 7 2 जा 28। ऐसे ही -1 अपॉन 4 4 जा 16 और 3 6 जा 18। चलिए सोल्व कर लीजिए इसे। x इज अपॉन 102 b अपॉन 17 और -1 अपॉन 34। x इज इक्वल टू 102 अपॉन 34 माइनस साइन, दोनों माइनस कट जाएंगे, माइनस की जरूरत नहीं है, यहाँ माइनस करना पड़ता, कट जाते दोनों। 17 से काट दीजिए, 17 6 जा 17 2 जा और 2 से काट दीजिए 3। x की वैल्यू 3 आ गई। b है हमारे पास। b के लिए 17 अपॉन 34 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। बट b नहीं निकालना, हमें निकालना है y। तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन b इज इक्वल टू 2। और इस तरह से हमारे सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, जब क्वेश्चन हम करते हैं इसमें, क्योंकि हमें तो y और x के बाद वैल्यू निकालनी थी a की, तो वैल्यू दे रखी है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 2। यहाँ पर y की वैल्यू पुट करिए, implies that 2 is equal to ax 3x minus 2, 4 is equal to 3x, x is equal to 4 अपॉन 3। सॉरी a की निकालनी थी, ये ax a इज इक्वल, और इस तरह से आपकी एक वैल्यू आ गई 4 अपॉन 3। अब आपको क्वेश्चन करने हैं इसमें और जो रेड्यूस करने वाली मैथमेटिक्स, लेंथी हो सकते हैं लेकिन रिड्यूस वाले सिंपल क्वेश्चन है। एक मैं बड़ा क्वेश्चन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपको, ये ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा बड़ा भी है, उसमें ट्रिक भी 2 यूज होंगी। इसे मैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, उसके बाद आप कर सकते हैं इसे। 2xy अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। और दूसरी क्वेश्चन है xy अपॉन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 10। रियल में क्या होता है, डिनोमिनेटर को हम तोड़ नहीं पाते, न्यूमरेटर हम तोड़ लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। तो इसका इन्वर्ट कर दीजिए। इन्वर्ट करने का मतलब हुआ x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। यहाँ 2 भी था, 2 को लिख लेते हैं, और ये 2 अपॉन 3 उधर भी इन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद दूसरी क्वेश्चन है, इसे भी कन्वर्ट करना था। 2x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई है इज इक्वल टू माइनस, इसका उल्टा कर देंगे, -10 अपॉन 3। अब 2 इक्वेशन बन गए हमारे पास। इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, तो इनको अलग अलग, 2 को इधर ले जाइए, इसमें 2 है ही नहीं, तो इसमें से कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, x अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, और यहाँ पर 2 इधर चला गया, 4 अपॉन 3। ये 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गया पहली। अभी आपके पास दूसरी क्वेश्चन थी, उसमें भी आप डिवाइड कर दीजिए। 2x अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 10 अपॉन 3 -10 अपॉन 3। अब इसमें क्या करना है, x से x कट जाएगा, ये 2 अपॉन वाई
माइनस 1/x इज इक्वल टू 10/3। अब आपके पास क्या हुआ, -10/3। ध्यान रखो साइन का चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन थी A1 ये 2, डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि 1/x आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इसे ऐसे लिखें 1/x इज, हाँ यस, बेटा ये पूरा था ना, ये वाली क्वेश्चन थी, इसके नीचे से डिवाइड कराइएगा, ठीक है। यहाँ 1/x को मैंने लिखा है, तो मैं इसी क्वेश्चन कन्वर्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। पहले ये वाली b माइनस a इज इक्वल टू 4/3, इसको 3 को ऐसे ले जाइए, 3b माइनस 3a इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 3। दूसरी क्वेश्चन कन्वर्ट हो सकती है इसमें, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2b माइनस a इज इक्वल टू 10/3, इसको डायरेक्ट लिख लीजिए, यहाँ हो जाएगा 6b माइनस 3a इज इक्वल टू -10। इन दोनों क्वेश्चन कंपेयरिंग करिए, यहाँ पर 3a है, यहाँ पर 3, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, साइन माइनस करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, 3a से 3a कट जाएगा, यहाँ पर 3b बचेगा और वो भी माइनस, ये 6b है, 3b है, 3b माइनस का बचेगा, और यहाँ बचेंगे 10, और 10 और 4 14, b इज इक्वल टू -14/3। तो आपके पास b आ गया, b को माइनस से लेगा तो -14/3 हो जाएगा, और ये आपका आंसर है। इस b के हिसाब से आपको a भी निकालना है, तो किसी भी क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ क्या बचा था, 3b4 था, यहाँ पर 10, मैंने किसको मल्टीप्लाई करी, 6b, और ये तो प्लस के हो गए थे, 14 हो गए, ठीक है, ये कट गया, 3c है। अभी हम b की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लीजिए, चलो यहीं यहीं पुट कर लेते हैं। प्लीज मेक द साउंड। आदित्य पाल, कौन था ये, बड़ा ही खतरनाक शो था, ओके। कोई बात नहीं, अब आप इस वैल्यू को कहीं भी पुट कर लीजिए, इसमें कर लीजिए, इसमें कर लीजिए, मैं इसमें कर लेता हूँ, इस वाली क्वेश्चन में। तो यहाँ पर b -14/3 a इज इक्वल टू 4/3,